लास्ट वीडियो में क्लास में साइंस चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, और हमने उसमें कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आज की इस वीडियो में उसके आगे शुरू करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है नॉन मेटल। तो देख लेते हैं नॉन मेटल क्या है। तो अगर बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती हैं। मतलब वो सभी एलिमेंट्स जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज, मेटल्स की प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं नॉन मेटल्स। तो पहले बात करते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं प्रॉपर्टीज मेटल्स। तो अगर बात करें मेटल्स की, तो हमने लास्ट में प्रॉपर्टी डिस्कस की। प्रॉपर्टी बात करते हैं एलिमेंट मेटल है तो उसमें जो है मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी। नंबर 2 प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, मतलब वो डक्टाइल एलिमेंट होगा। और साथ साथ जो है सोनरस प्रॉपर्टी होगी, और वो एलिमेंट कंडक्टर होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और कुछ और प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो जिनमें से हमने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिख रही हैं। मतलब वो सभी एलिमेंट जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें कहते हैं मेटल्स। तो अगर बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि ये प्रॉपर्टी जो है मेटल्स में पाई जाती है, तो वो सभी एलिमेंट जिनमें मेटल की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है उन्हें कहते हैं नॉन मेटल्स। द एलिमेंट which do not have the metallic property is called नॉन मेटल। मतलब वो सभी एलिमेंट जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज नहीं होती उन्हें कहते हैं नॉन मेटल्स। जैसे कि हम इसके एग्जांपल राइट कर लेते हैं। तो नॉन मेटल का एग्जांपल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, उसमें इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, और नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। मतलब वो सभी एलिमेंट जिनमें से मेटल्स की प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती उन्हें कहते हैं नॉन मेटल। और नॉन मेटल के कुछ एग्जाम्पल ये लिखे हैं। ठीक, उसी तरह से अगर बात करें मेटल्स की, मेटल्स तो लास्ट वीडियो में मेटल की प्रॉपर्टीज तो डिस्कस कर ली थी, लेकिन अब बात कर लेते हैं मेटल क्या होती है। अगर बात करें मेटल की, तो मेटल उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनमें मेटलिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। द एलिमेंट विच हैव मेटलिक प्रॉपर्टी लाइक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किस चीज की होगी? कंडक्टिविटी होगी हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। मतलब वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। मतलब उसमें जो है कंडक्टिविटी होगी, मेलेबल होगा, मींस मेलिबिलिटी होगी, और हम कुछ प्रॉपर्टीज हो सकते हैं जैसे डक्टिलिटी। द एलिमेंट विच हैव मेटलिक प्रॉपर्टी लाइक कंडक्टिविटी, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी एक्सेट्रा आर कोल्ड मेटल्स, आर कोल्ड मेटल। मतलब वो सभी एलिमेंट जिनमें मेटलिक प्रॉपर्टी जैसे कि मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी या कुछ और प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं मेटल्स। मेटल्स के एग्जांपल हैं, मेटल के एग्जांपल में आ जाएगा Fe, आयरन, लोहा एक मेटल है, गोल्ड भी एक मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और इसी तरह से हम लिख सकते हैं कॉपर। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मेटल्स के। तो ये सभी एलिमेंट जो है ना मेटल है। ठीक है ना। नेक्स्ट,
इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। जैसे कि अगर बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल वो एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है। तो अगर मेटल नॉन मेटल में मेटेलिक प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती हैं तो उनमें कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं? तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, सॉरी नॉन मेटल। तो देख लेते हैं नॉन मेटल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो नॉन मेटल वो सभी एलिमेंट्स होते हैं जो कंडक्टर नहीं होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि नॉन मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, साथ साथ वो मेलेबल नहीं होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं, उनमें सोनोस प्रॉपर्टीज नहीं होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो ना नॉन मेटल में नहीं होती है। लेकिन मेन नॉन मेटल में भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी है एलोट्रोपी। तो देख लेते हैं ये एलोट्रोपी क्या होती है। अगर बात करें एलोट्रोपी की, तो कुछ नॉन मेटल्स ऐसी होती हैं जो नेचर में एक से अधिक फॉर्म में पाई जाती हैं, एक से ज्यादा फॉर्म में पाई जाती हैं। तो वो सभी नॉन मेटल्स जो नेचर में हमारे आसपास की सराउंडिंग में कहीं पर भी एक से ज्यादा फॉर्म में पाई जाती हैं, उनकी इन फॉर्म्स को कहते हैं एलोट्रोप्स, और उन नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को कहते हैं एलोट्रोपी। और इसका एक एग्जांपल है कार्बन। अगर बात करें कार्बन की, तो कार्बन एक नॉन मेटल है और इसके दो एलोट्रोप्स होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट और डायमंड। वैसे तो और भी एलोट्रोप्स होते हैं, लेकिन फिलहाल हम दो डिस्कस करेंगे। एक होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है डायमंड। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के दो एलोट्रोप्स हैं, लेकिन इनमें ग्रेफाइट एक ऐसा एलोट्रोप है, एक ऐसी फॉर्म है कार्बन की जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जबकि अगर बात करें डायमंड की, तो डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो डायमंड जो है ना कार्बन की एक ऐसी फॉर्म है जिसको हम नॉन मेटल की कैटेगरी में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एलोट्रोपी क्या होती है? देयर आर सम एलिमेंट्स फाउंड इन more than one form in nature are called allotropes in nature. These forms are known as allotrope, and this property is known as एलोट्रोपी। एग्जाम्पल कार्बन। कार्बन जो है इसके दो एलोट्रोप्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है फर्स्ट ग्रेफाइट, जबकि इसका सेकंड एलोट्रोप है डायमंड। जिनमें से ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। जबकि ये जो होता है ना, ये होता है इंसुलेटर, मींस ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो डायमंड जो है ना कार्बन की एक ऐसी फॉर्म है जिसको हम जो है नॉन मेटल की कैटेगरी में रख सकते हैं। नॉन मेटल में प्रॉपर्टी पाई जाती है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी में क्या होता है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो नेचर में एक से ज्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं, उनकी इन सभी फॉर्म को कहते हैं एलोट्रोप, और उनकी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एलोट्रोपी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है कार्बन। कार्बन के दो एलोट्रोप्स ग्रेफाइट और डायमंड है, जिनमें से ग्रेफाइट तो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि जो डायमंड होता है वो इंसुलेटर होता है, ठीक है। अब ये जो ना एलोट्रोपी, ये जो है नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी है। तो अगर बात करें नॉन मेटल्स की, तो वैसे तो नॉन मेटल में जो है मेटेलिक प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसी हैं जिनमें जो है मेटल की कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है आयोडीन। आयोडीन जो है ना एक नॉन मेटल है, लेकिन इसमें जो ना मेटल की एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो क्या होती है देख लेते हैं। आयोडीन की जो ना, आयोडीन जो है नेचर में नेचुरली ब्राइट होता है,
नेचुरली ब्राइट, मतलब ये जो है एक ऐसा एलिमेंट है, वैसे तो ये नॉन मेटल है लेकिन ये नेचुरली ब्राइट होता है क्योंकि आयोडीन जो है एक नॉन मेटल है, लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टी है वो एक मेटल की है। तो आयोडीन जो है ना नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है जो मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज? तो रिएक्टिविटी सीरीज के लिए जो ना पहले हम कुछ मेटल्स के सैंपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो है ना 4 मेटल्स हैं, आयरन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और गोल्ड का सिंबल होता है Au। तो हमारे पास जो है 4 मेटल के सैंपल हैं। इसको जो है एक करके वाटर में डिसोल्व करते हैं, मतलब इनकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं सोडियम को वाटर में डिसोल्व करते हैं, सोडियम को वाटर में डालते हैं। तो हम सोडियम को वाटर में डालते हैं तो सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है और ये जो रिएक्शन होती है एक्सक्लूसिव रिएक्शन है। लेकिन जब हम मैग्नीशियम को डिसोल्व करते हैं तो मैग्नीशियम जो होता है ना वो सोडियम के कंपेयर में थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है। मतलब सोडियम को जब वाटर में डालते हैं तो सोडियम की जो वाटर से रिएक्शन है वो एक्सप्लोसिव होती है, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। जबकि मैग्नीशियम को वाटर में डालने पर मैग्नीशियम सोडियम की कंपेयर में थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है। अगर हम आयरन के पीस को वाटर में डालते हैं तो रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि रिएक्शन का हमें पता ही नहीं चलता, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जब हम गोल्ड को वाटर में डालते हैं तो गोल्ड में कोई चेंज ही नहीं आता, मतलब गोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि जब हम मेटल की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो सभी मेटल्स वाटर से अलग अलग टाइप से रिएक्ट करती हैं, अलग अलग टाइप से रिएक्शन करती हैं। इन सभी मेटल्स में सबसे ज्यादा फास्ट जो रिएक्ट करता है वो करता है सोडियम। सोडियम को वाटर में डालने से ही ना एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, एक विस्फोटक रिएक्शन होती है। जबकि मैग्नीशियम सोडियम की कंपेयर में थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है। आयरन की रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि हमें पता ही नहीं चलता रिएक्शन हो रही है। जबकि गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड ये वाटर में डालने पर वाटर से रिएक्ट नहीं करता। तो अगर हम इन मेटल्स की वाटर से रिएक्टिविटी के बेस पर ये देखें कि कौन ज्यादा फास्ट रिएक्ट कर रहा है, कौन ज्यादा स्लो रिएक्ट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा फास्ट एक्टिविटी मिलेगी हमें सोडियम की। उसके बाद दूसरा नंबर आएगा मैग्नीशियम का और नेक्स्ट मेटल आएगी आयरन और सबसे नीचे आएगा गोल्ड। तो मतलब अगर हम मेटल्स को वाटर से रिएक्शन के बेस पर उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो इन चारों मेटल के सैंपल में सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है सोडियम, उससे स्लो रिएक्ट करता है मैग्नीशियम, फिर आयरन और उसके बाद गोल्ड। मतलब हम इन चारों मेटल को ना वाटर के बेस पर रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा मेटल्स होती हैं और उनको किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस जैसे कि वाटर से रिएक्टिविटी के बेस पर रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एक सीरीज बन जाती है, इसी से कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है ना वो मेटल्स की एक ऐसी सीरीज है जिसमें मेटल्स को जो है रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ठीक है ना। द सीरीज ऑफ मेटल्स in which they are arranged in the decreasing order of reactivity is called
रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। मतलब मेटल की एक ऐसी सीरीज जिसमें उनको रिएक्टिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है उसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये जो है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। यहाँ पर हमने कुछ मेटल्स दिए हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर जो ना हमने यहाँ 11 मेटल्स दिए हैं और इनको जो है इनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो मेटल के लिए एक ऐसी सीरीज जिनमें उनको रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है उसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो इस सीरीज में नीचे जाने पर जो रिएक्टिविटी ना वो घटती जाती है, जबकि ऊपर की जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी जो है ज्यादा है। तो इस सीरीज में जो ऊपर मेटल्स हैं वो है हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, जबकि जब हम थोड़ा नीचे आते हैं बीच में तो हमें मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल मिलती है, मीडियम रिएक्टिविटी। जबकि जब हम सीरीज में सबसे ज्यादा डाउन आ जाते हैं नीचे की तरफ, स्लो रिएक्टिव। तो इस सीरीज में जो है हमने यहाँ कुछ मेटल्स लिए 11 मेटल्स। अगर हम और ज्यादा मेटल्स ले लें तो जरूरी नहीं है कि वो मेटल्स इस सीरीज में नीचे आएंगी या ऊपर आएंगी, वो डिपेंड करेगा इस बात पर कि वो जो ना किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से किसी मेटल की कंपेयर में कितना रिएक्टिव करती है, कितना रिएक्ट करती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना हमने इन 11 मेटल्स को लेकर एक सीरीज बनाई है। इस सीरीज में जो मेटल ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव है, नीचे की ओर जाने पर रिएक्टिविटी घटती जाती है और सबसे नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के किसी भी टॉपिक में कहीं कोई कंफ्यूजन रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।